हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि यमन के जो हूती रिबेलियंस हैं उन लोगों ने इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। इतना ही नहीं, न्यूज तो ये भी आई है कि जो रशिया का वैगनर ग्रुप है वो भी इजराइल हमास वॉर में इंटर करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि वैगनर ग्रुप लेबनान के हिजबुल्लाह को एक हाई टेक एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम रशियन SA-22 ग्रे हाउंड सिस्टम है वो प्रोवाइड करने वाला है। फ्रेंड्स, रशिया के इस ग्रे हाउंड सिस्टम को, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, रडार ट्रक, कमांड पोस्ट, इन सभी चीजों से लैस है, बोथ मेन्ड एंड अनमेन्ड एयरक्राफ्ट और किसी भी तरह की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। हालांकि क्रेमलिन यानी रशिया ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन अगर ये बात सही निकली कि रशियन ग्रे हाउंड सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि इस हाईटेक सिस्टम में मॉडर्न वारफेयर के डायनेमिक्स पर इम्पैक्ट डालने की अद्भुत क्षमता है, जो कहीं न कहीं जिनके पास ये सिस्टम होगा उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। लेकिन मेन बात हूती रिबेलियंस की है कि हूती रिबेलियंस को इजराइल हमास वॉर में अचानक से इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया, क्योंकि दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें चिंता होने लगी है कि हूती रिबेलियंस इस वॉर के डायनामिक्स को और उलझा सकते हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि हूतीस ने वार जरूर इजराइल के अगेंस्ट डिक्लेयर की है, लेकिन उनका जो मेन एम है वो सऊदी अरेबिया है। इसका मतलब है कि हूती रिबेलियंस इस वॉर में इसलिए शामिल हुए हैं कि वो इजराइल को नहीं, सऊदी अरब को नुकसान पहुंचा पाए। और फ्रेंड्स, हूती रिबेलियंस ने जब से इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की है के बाद से इन लोगों ने इजराइल पर बहुत सारे रॉकेट्स, बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स दागनी स्टार्ट कर दी। हालांकि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने इन मिसाइल्स को मार गिराया, लेकिन जो ये सिचुएशन है ना अब और भी खराब हो चुकी है, क्योंकि पहले ये वॉर इजराइल बनाम हमास की थी, लेकिन अब ये ऑफिशियली इजराइल हूतीस भी हो चुकी है, जिसमें सऊदी अरब का अपना एक एंगल है। फ्रेंड्स, समझेंगे पूरा मैटर कि ये हूतीस कौन है, इस वॉर में शामिल क्यों हो रहे हैं, इसमें सऊदी अरब का क्या एंगल है, और फाइनली इन सभी डायनामिक्स का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन हूती रिबेलियंस का ताल्लुक यमन से है। फ्रेंड्स, यमन अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। आप ये देख सकते हैं, ये रहा सऊदी अरब, और इसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यमन दिख जाएगा, जिसमें एक तरफ हूती है तो दूसरी तरफ UN रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। जो हूती लोग हैं वो यमन की कैपिटल सना सहित यमन के वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर कंट्रोल करते हैं। इन रिबेलियंस को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हूती रिबेलियंस इजराइल और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी विचारधारा के अगेंस्ट हैं, और यमन में जो UN रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसको अमेरिका और सऊदी अरब सपोर्ट करते हैं। यही रीजन है कि हूती सऊदी अरब सहित जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे नफरत करते हैं। और उनकी नफरत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका जो नारा है वो ये है, अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की जीत। फ्रेंड्स, हूतीस को हल्के में ना ले, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हूतीस का यमन की कैपिटल सना पर कंट्रोल है, और साथ ही इनके पास यमन की 70 से 80% आबादी है। इनके पास युद्ध का अनुभव है और काफी बड़ी मात्रा में हथियार भी। इनके पास बुरकान 3 मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज करीब 1200 किलोमीटर है, और इजराइल पर हमला करने के लिए इतना काफी है। इनके पास बद्रपी रॉकेट भी है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसी के साथ प्रिजन्स गाइडेड रॉकेट्स एंड एंटी शिप मिसाइल्स भी, और हूती इसे किसी से नहीं छिपाते, यानी सबको पता है कि इनके पास घातक और बड़ी मात्रा में हथियार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन लोगों ने इजराइल पर हमला क्यों बोला। फ्रेंड्स, हूती इस्लाम के शिया संप्रदाय से संबंधित हैं, और इस रीजन में सबसे बड़ी शिया शक्ति कौन है, वो है ईरान। और ईरान पर हूती को हथियार देने और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने का भी आरोप है, और ये लोग इजराइल अमेरिका के प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा हैं, यानी दे आर पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे आप देखेंगे कि लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, उसी तरह यमन के हूतीस, और मिडिल ईस्ट वाले रीजन में जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, जो अस्थिरता बनी हुई है, उसके पीछे हूती रिबेलियंस, लेबनान और ईरान ने इजराइल को दोषी माना है। और हूती ने तो ये तक कहा कि जब तक इस रीजन में इजराइल का एग्रेसिव बंद नहीं होता तब तक हूती रिबेलियंस अटैक करना जारी रखेंगे। फ्रेंड, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस काफी कैपेबल हैं, और हूती भी ये जानते हैं। इसलिए हूतीस ने जो वॉर डिक्लेयर की है वो मिलिट्री कम पॉलिटिकल ज्यादा है, और इनका शामिल होना ना इजराइल के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हूतीस जो अटैक कर रहे हैं उनको इजराइल के डिफेंस फोर्सेस आसानी से संभाल रही है। इसका मतलब है कि वो यमन से आने वाली जितने भी मिसाइल हैं उनको आसानी से टेकल कर सकते हैं। लेकिन इजराइल के लिए समस्या ये है कि क्या वे यमन, सीरिया, लेबनान
और इराक से आने वाली मिसाइलों को भी संभाल सकते हैं, क्योंकि ये खतरा ईरान लेकर आता है और पूरे पश्चिम एशिया में हूती जैसे ईरान के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। सोच करके देखिए, अगर ये सभी वॉर में शामिल हो जाए तो इजराइल का क्या होगा। इसका मतलब है कि हूती रिबेलियंस ने इजराइल हमास वॉर में इंटर करके मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी रिस्क को जन्म दे दिया, क्योंकि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर हूती इसमें इंटर हुआ है तो इस वॉर में सऊदी अरब भी लपटा जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो यमन कंट्री है ना, वो सऊदी अरब के साउथ में लोकेटेड है। इसका मतलब है कि हूती अगर कोई सी भी मिसाइल लॉन्च करेंगे तो वो सऊदी अरब के एयर स्पेस से होकर गुजरेगी। यानी हूती मिसाइल को अगर इजराइल तक जाना है तो उसे सऊदी अरब और जॉर्डन के ऊपर से जाना होगा, क्योंकि सबसे छोटी डिस्टेंस तो यही है। एक रास्ता रेड सी वाला भी है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की वॉरशिप मौजूद है जिसने ऑलरेडी हूतीस की बहुत सारी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन आप ये इमेजिन करिए कि अगर हूती इजराइल को टारगेट करने के लिए मिसाइल को लॉन्च करते हैं और अगर वो मिसाइल्स फेल हो जाती है तो क्या होगा। वो मिसाइल्स अगर सऊदी अरब के रीजन में उतरती है तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। 2019 में हूती ने सऊदी अरब पर हमले किए थे और उसका दावा भी किया था, और उस समय सऊदी अरब को लगभग अपने आधे तेल उत्पादन में कटौती करनी पड़ी थी, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया ने देखा था। और फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं चाहता कि इस तरह की हरकत दोबारा हो, क्योंकि हूती सऊदी अरब का वैसे ही दुश्मन है। ऐसे में छोटी से छोटी गलती पूरे मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल कर सकती है। इसलिए लोगों को डर है कि सऊदी अरब हूती की वजह से इस वॉर में शामिल ना हो जाए, क्योंकि इजराइल हमास की ये वॉर गल्फ वॉर में चेंज हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड है और बड़ी मात्रा में वहां से भारत के लिए कच्चा तेल आता है। और अगर ये वॉर लंबी चलती है तो न सिर्फ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका इम्पैक्ट होगा, बल्कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।